अब यहां पर रिलेशनशिप्स भी जरूरी हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को आज की डेट में पता ही नहीं। एक रिसर्च हुई है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें पिछले 50-60 साल से भी ज्यादा से टाइम से वो रिसर्च चल रही है। या तो हार्वर्ड में हुई है या ऑक्सफोर्ड में हुई है। हार्वर्ड में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक, हार्वर्ड में हुई है। मतलब एक रिसर्च करी गई, हजारों लोगों के ऊपर उनकी लाइफ को ट्रैक किया गया, जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो 60-70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो गए तब तक, और ट्रैक किया गया कि कौन ज्यादा खुश है और कौन परेशान है। तो खुशी का जो कनेक्शन निकला, ऐसे बहुत लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे, और दुखी थे। और उसमें से सिर्फ एक चीज निकल करके आई इतनी बड़ी रिसर्च में से, 60 साल के बाद में हजारों लोगों के ऊपर डेटा, रिसर्च और सबके दिमाग लगे हुए थे, और उसमें से क्या निकल करके आया? जिसके रिलेशंस अच्छे थे वो खुश थे, जिनके रिलेशंस बुरे थे वो दुखी थे। तो ना खुशी का कनेक्शन है हेल्थ से। हेल्थ का करोगे क्या? कभी पूछा है अपने आप से? हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। टेररिस्ट को देख लो, सारे हेल्दी होते हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गन उठाओ और कमर में दर्द हो गया। ये हमारे घर में देखने को मिलेगी ये सब चीजें। टेररिस्ट सारे फिट हैं, बट क्या वो खुश है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो हेल्थ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। यस, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द गोल ऑफ। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। दैट कांट बी द गोल ऑफ लाइफ। इफ यू वांट हैप्पीनेस इन लाइफ, you need good relationship in life. There is no other way. And without happiness, what is life? आपको 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, बहुत बढ़िया फिट, और रोते रहो सुबह से रात तक, क्या करोगे? ऐसी लाइफ को करोगे क्या? और दूसरी तरफ से लाइफ मिले सिर्फ 10 साल की, लेकिन अंदर एक सेटिस्फैक्शन, खुशी हो, तो रिलेशनशिप को छोड़ो मत। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही होगी तो वो बैकबोन हो गई आपकी। अब आप फाइनेंशियली भी जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो, हेल्थ वाइज भी अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो यू मस्ट हैव एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, नॉट अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इन दोनों में फर्क पता है हमको? नहीं पता। फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? हम लाइफ के बस एक एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और बाकी सब पीछे रह जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम रोते रहते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट यहां भाग रहा होता है, एक वहां भाग रहा होता है। मतलब फाइनेंशियली तो हम बहुत सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, हेल्थ की धज्जियां उड़ती चली जा रही है, वो पीछे छूट गया। पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन रिलेशनशिप का आता पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच, कि हमने लाइफ की जो एक फ्रेगमेंट है, ये तीनों चीजें हमने पकड़ी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप। इसमें से किसी भी एक को हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और बस वहीं पर फंस करके रहे। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच। और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है, यानी जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है बस उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी और वहीं पर रुक गए। इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बता सकता, खुद देखना पड़ेगा कि अभी जो आपकी स्टेज है लाइफ में, इस स्टेज में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे आपने कितना रायता फैलाया हुआ है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली रायता फैला पड़ा है, किसी की हेल्थ वाइज रायता फैला पड़ा है, देखना पड़ेगा ना। तो आपका लेवल है, उसी लेवल से तो ग्रो करोगे। तो इफ यू हैव दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच इन लाइफ, तब आप कह सकते हो कि आप ऑलराउंडर। और अब ये कैसे होता है? सबसे पहले इसको समझना होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसको वहीं पे रख देना होता है, वहीं पे रुक जाना होता है। लोगों को ये नहीं पता है पहले तो कि शुरू कैसे करें। 90% लोगों का यही चैलेंज है लाइफ में। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, आपके जो भी क्वेश्चन है उसको अगर मैं सम अप कर दूं, वो क्या है? सर मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं। नंबर 1 ये है या नहीं है? अब दूसरी भी एक प्रॉब्लम है, वो कोई पूछता नहीं है, लेकिन वो है प्रॉब्लम, वो साफ नजर आती है कि करना शुरू तो कर दिया है, अब पीछे कैसे हटे। उन बेवकूफों को पता ही नहीं है वो कितना आगे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जिम कैसे जाएं, उसके बाद में जब जिम चले गए तो दूसरों को देखा, उनकी बॉडी को देखा जो उनकी बॉडी से लाख गुना बेटर है या बहुत बेटर है, और फिर इंजेक्शन ठोकने शुरू कर दिए। अब उनको ये नहीं पता है रुके कैसे, और बॉडी बनाए चले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और अंदर से बॉडी की धज्जियां उठ रही है। गए थे बॉडी बनाने के लिए और बॉडी बिगाड़ करके बाहर आ रहे हैं। गए थे पैसा कमाने के लिए, ये सोच करके कि इससे लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन उसी पैसे ने लाइफ की धज्जियां उड़ा दी।
अंदर से आदमी की ईगो को इतना बढ़ा दिया कि वो किसी के साथ बैठने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ, एक फ्रेगमेंट में तो आप सक्सेसफुल हो गए, दूसरे फ्रेगमेंट में फेल हो गए। ऐसा होता है लोगों के साथ? ये नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा आ गया और पता नहीं कहां पहुंच गए अपने माइंड में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। अब ये बंदा किसके साथ एडजस्ट करेगा? ये किसके साथ में कंपैटिबल होगा? किसी के साथ भी नहीं। जो किसी के साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा उसकी क्या रिलेशनशिप होगी बाकियों के साथ? जीरो। जब रिलेशनशिप जीरो होगी तो हैप्पीनेस कहां है? और जिसकी लाइफ में खुशी नहीं है उसकी लाइफ क्या है?